हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। आज हमारा 14वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। और सभी जीव उन प्रकृति के 3 गुणों से किस प्रकार बंध जाते हैं, उन प्रकृति के 3 गुणों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या क्या गुण हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं उनको सीखने के लिए अपने सत्र का मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। और जैसा ये अध्याय 14 जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो ये जो अध्याय है वो पहले अध्याय से संबंधित है। तो जिन्होंने नहीं पहले वाले एपिसोड को सुना है तो वापस उसको जाकर सुनिएगा, तब 14वां अध्याय शुरू से समझना शुरू कीजिएगा। तो ये जो अध्याय है इसको पूरा 3 सेक्शन में विभाजित किया गया है। श्लोक संख्या 1 से 13 में बद्ध जीव किस प्रकार ये 3 प्रकृति के गुणों के द्वारा बंध जाते हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर श्लोक संख्या 14 से 18 में इन गुणों का बद्ध जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। और फिर 19 से 27 श्लोक में इन गुणों से किस प्रकार पार पाया जा सकता है, मतलब कैसे इन गुणों को ओवरकम किया जा सकता है, उसका वर्णन है 19 to 27 श्लोका में। तो आज हम पहला सेक्शन शुरू करने वाले हैं जो है द कंडीशनिंग ऑफ द सोल बाय द मटेरियल मोड्स। मटेरियल मोड के द्वारा बद्ध कैसे हो जाता है जीव। तो देखते हैं श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अब मैं जो तुम्हें ये ज्ञान बताने जा रहा हूँ वो क्या है, यदि आपने उसको जान लिया तो समस्त मुनियों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त कर ली है, सेम यदि आपने उसको जान लिया तो आप भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना गूढ़ ज्ञान भगवान यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो ये गूढ़ ज्ञान अभी ही नहीं स्टार्ट किया है भगवान ने देना। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने परम सत्य के यानी भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के बारे में बताया है, स्वयं के बारे में बताया, और अभी आगे उसको और डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जो कोई भी इस अध्याय को प्रॉपर टीचर के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा समझ लेता है तो उसे समझ में आ जाएगा कि भक्ति क्या है, क्योंकि इसमें 3 गुणों का वर्णन किया गया है। और 3 गुण क्या है, वो हमसे ही संबंधित है। तो हमें अपनी प्रकृति समझ में आ जाएगी तो उनको हम पार पा सकते हैं। इसीलिए हमें प्रॉपर टीचर से उसको समझना चाहिए। और उसमें 13 चैप्टर में हमने देखा था कि समझने का, सीखने का, आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने का सबसे बड़ा गुण है विनय पूर्वक सीखना।
तो जो विनय पूर्वक साधु के पास जाके, गुरु के पास जाके जब ये ज्ञान को ग्रहण करता है तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि वो भवबंधन से आसानी से छूट जाएगा। 13वें अध्याय की लास्ट श्लोक में इसका वर्णन आया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बताई थी उसमें, शरीर और शरीर का ज्ञाता। शरीर मतलब क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर तो है ही, साथ में ये पूरी प्रकृति। तो जो प्रकृति को जानता है, अपने आप को जानता है, और ज्ञाता कौन है, भगवान है, परम ज्ञाता भगवान है, उनको जानता है और अपनी आत्मा को भी जानता है। और भवबंधन से मुक्ति की विधि क्या है, 20 ज्ञान के जो एलिमेंट हमने सीखे थे वो उनको भली भांति जानता है, तो उसको अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। वही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसने भी ये ज्ञान विनय पूर्वक गुरु के द्वारा सीखा है वो भक्ति का विकास कर सकता है, और भक्ति का विकास करते हुए वो भवबंधन से छूट सकता है। फिर आगे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि प्रकृति के संगति में आने के कारण ही जीव बंध जाता है अपने कर्मों से, अपने गुणों से। तो जैसे ही वो प्रकृति के संपर्क में आया, उसे लगता है कि सब कुछ क्या है, प्रकृति के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा किया जा रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति संपर्क में आते ही व्यक्ति ये सोचता है कि जो भी कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, वो अपने आप को भोक्ता मानता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो सब होता है वो भगवान ही उसको कंट्रोल करते हैं, भगवान ही उसके नियामक हैं। 13:22 में भी देखा था हमने, पुरुष है प्रकृति स्थो ही भुनक्ते प्रकृतिं जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु। कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जीव उनका भोग करता रहता है और उनका भोग करते हुए वो जीवन बिताता है, और इस प्रकार वो प्रकृति की संगति पाकर उससे बंध जाता है। और जब बंध जाता है तो कभी सत और कभी असत उसको योनियाँ मिलती रहती हैं। मतलब कभी वो ऊंची योनियों में जाता है और कभी वो नीची योनियों में आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति का गुण एक व्यक्ति पर इतना प्रभावी होता है कि वो उसके पूरे जीवन की दशा को ही बदल देता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार ही वो चलता रहता है। तो इस अध्याय में अभी भगवान बताने वाले हैं प्रकृति के कौन कौन से गुण हैं। तो वो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन उनकी क्रिया क्या होती है तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं कि 3 गुण हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्लियरली हम समझेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, जीव उनसे कैसे बंध जाता है, और किस प्रकार से जो नहीं बंधता उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो भगवान ने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा है, यज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो क्या, सिद्धि, परम सिद्धि को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो ये ज्ञान इतना अधिक इम्पॉर्टेंट है कि उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। मतलब ये जो ज्ञान अभी भगवान बताने जा रहे हैं वो श्रेष्ठ ज्ञान है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सीखना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि ये ज्ञान भगवान के कहे अनुसार ये ज्ञान बाकी पहले दिए हुए ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है, और जो इसे समझेगा वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो अभी भगवान दूसरे श्लोक से वो बताना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं दूसरा श्लोक। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते
प्रलयेन व्यथन्ति च। By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. Thank you. यस, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। देखिए भगवान कितना अच्छी बात बताने कि जो भी कोई इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है वो साधर्म्यम मम आगतः, वो मेरे ही स्वभाव को, मेरी ही प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, और ऐसा स्थित होने पर, मतलब मेरी ही प्रकृति में स्थित होने पर वो क्या होगा? ना उपजायन्ते प्रलये ना व्यथन्ति च, ना तो वो सृष्टि के समय उसकी उत्पत्ति होगी और ना ही वो प्रलय के समय उसका विनाश होगा। वो विचलित होगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उसने मेरा स्वभाव प्राप्त कर लिया है। तो जो दिव्य ज्ञान है वो इतना परम है, वो परम सत्य है कि उसकी गुणात्मक समता जो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, परम ज्ञान इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि जो कोई उसे समझ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो मुक्तात्माएं एक बार वैकुंठ लोक को पहुंच जाती हैं वो भगवान के चरण कमलों का निरंतर दर्शन करती रहती हैं, उन्हीं की पूजा में लगी रहती हैं, उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। इसीलिए मुक्ति के बाद भी भक्तों को अपना निजी स्वरूप वो समाप्त नहीं होता। भक्त का निजी स्वरूप क्या है? जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा निजी स्वरूप है भगवान का दास होना। तो यदि कोई भक्त बनकर और उसने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वो वैकुंठ लोक में चला गया है या वो भगवत धाम को चला गया है। भगवत धाम का ही एक हिस्सा है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक पहले है और भगवत धाम थोड़ा और आगे है। तो यदि कोई वैकुंठ लोक और भगवत धाम को प्राप्त कर लिया है भक्ति करके, शुद्ध होकर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाके आराम करेगा, स्वर्ग की तरह नहीं है कि वहाँ पे भोगों को भोगेगा। वैकुंठ लोक में या भगवत धाम में भक्त निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही दर्शन करता है और उन्हीं को प्रसन्न करने में वो लगा रहता है, उन्हीं के लिए अपना हर कार्य करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये ही मेरे परम ईश्वर हैं, मैं तो उनका दास हूँ। इसीलिए उसका जो अपना स्वरूप है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञान जो अभी इस चैप्टर में बताया जा रहा है वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा दूषित नहीं होते। लेकिन जो कोई इस ज्ञान को नहीं समझ पाता वो प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित होकर अपने जीवन की विभिन्न क्रियाओं में लगे रहते हैं और इस प्रकार वो प्रकृति से बंधते जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो संसार है, भौतिक संसार है, ये क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इन्वर्टेड और परवर्टेड फॉर्म है, उसका प्रतिबिंब है, उसका उल्टा स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब जो भी कुछ हम देखते हैं वो कुछ फॉल्स नहीं है, रियल है, लेकिन क्या है? रियलिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और ये है उसकी शैडो। जैसे हम रियल हैं और हम सनलाइट में चलें तो हमारी शैडो पीछे पड़ती है ना, तो इसी तरह ये मटेरियल वर्ल्ड शैडो की तरह है, लेकिन देखने में रियल लगता है। रियलिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इसी के कारण हम जो हैं बिविल्डर हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। हमें लगता है जो शैडो दिख रही है वही रियल है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जान ही नहीं पाते। वास्तव में होता क्या है? ये जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, मनुष्य को आध्यात्मिक रूप वहाँ जाने से प्राप्त हो जाता है।
मतलब जो भी कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है तो उसको वैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है। और वहाँ का स्वरूप कैसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का? वहाँ पे सब चीज़ आध्यात्मिक है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी भौतिक नहीं है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गाते हैं, श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतर्वो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयम् अमृतम् कथा गान्यं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि आस्वादमपि च। तो वहाँ पर सभी लक्ष्मियाँ क्या है, भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। वहाँ जो भी वृक्ष हैं वो कैसे हैं, कल्पतरु के समान है, डिज़ायर ट्री हैं, जो भी कुछ मांगा जाए वो प्राप्त हो जाता है। वहाँ का जो फर्श है, भूमि है, वो कैसी है, चिंतामणि रत्नों की बनी हुई है। वहाँ जो भी कोई बात करता है, बोलता है, तो ऐसा लगता है कि कोई गीत गा रहा है राग में। बहुत सुंदर तरीके से वहाँ शब्दों का तालमेल होता है। कोई चलता है तो ऐसे लगता है कोई नृत्य कर रहा हो। तो आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर है। वहाँ पर हर चीज़ बहुत ही विचित्र है, बहुत ही दिव्य है। वहाँ पे वंशी जो भगवान बजाते हैं वो उनकी प्रिय सखी है। तो इस प्रकार वहाँ का वर्णन एकदम दिव्य है। तो ये जो भौतिक जगत है ये उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या है, प्रतिरूप है। लेकिन यहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है, जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वातावरण कैसा रहता है, एकदम पवित्र रहता है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए? ये जो प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान की बात हो रही है। इसको समझने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं, और जो उन गुणों को उत्पन्न कर लेता है वो भौतिक जगत के सृजन या विनाश से प्रभावित नहीं होता। मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या विनाश हो रहा है, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जान जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और प्रकृति का कंट्रोल करने वाले हैं भगवान। तो भगवान की परमिशन से प्रकृति में सब चल रहा है, इसीलिए वो उससे प्रभावित नहीं होता। फिर आगे भगवान बता रहे किस प्रकार वो कंट्रोल करते हैं। मम यो, श्लोक संख्या 3, मम यो निर्महद् ब्रह्मा, पढ़िए। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, सम्भवः सर्वभूतानां, सम्भवः सर्वभूतानां, ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। हाँ जी। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण नाम। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। मम योनिर महद ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं, ये ब्रह्म है। हाँ, बोलने में म को पूरा बोलते हैं तो आ की साउंड लग के वो ब्रह्मा समझ में आता है, लेकिन ये ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है। तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, उसमें जितने भी जीव हैं वो सभी जीवों को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। मतलब ये जो उनका जन्म होता है वो मेरे ही कारण होता है। कैसे? क्योंकि मैं उनको गर्भस्थ करता हूँ। जैसे एक स्त्री को एक पुरुष वीर्य के द्वारा गर्भस्थ करता है, फिर एक शिशु का जन्म होता है, उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है जो कि ब्रह्म है, उसको मैं गर्भस्थ करता हूँ, मैं उसको इम्प्रेग्नेट करता हूँ।
मेरे ही कारण जीवों का जन्म संभव है। तो ये जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या महत है, महत तत्व से, महत तत्व की बनी हुई है। महत तत्व हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे ना, 24 महत तत्व होते हैं और वो महत तत्व सभी जगह उपस्थित हैं, सभी जगह वो विस्तार रहते हैं। सभी के शरीर में भी, हमारे शरीर में भी वो 24 तत्व हैं, एनिमल बॉडी में भी वो 24 तत्व हैं। हम बाहर देखें तो वो सभी जगह उपस्थित हैं। चर में पूरे 24 हैं और अचर में मन बुद्धि अहंकार को छोड़ के बाकी सभी उपस्थित हैं। तो कहने का अर्थ यह है ये महत तत्व से ही मिलके प्रकृति बनी है। और ये महत तत्व में जो जीव हैं वो साथ में 3 गुणों से मिलके बने हैं, 3 गुणों की रस्सी से वो बने हैं और उसके कारण ही वो पूरा ब्रह्म कहलाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि महत तत्व और ब्रह्म लगभग एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नहीं हैं और भगवान उसको गर्भस्थ करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में मतलब मुंडक उपनिषद में भी मिलती है, जिसमें भगवान बता रहे हैं तस्माद एतद् ब्रह्मा नाम रूपमन्नम न जायते। इसका अर्थ हुआ कि परम पुरुष ब्रह्मा जो हैं वो सभी जीवों को गर्भस्थ करते हैं, किसी एक दो को नहीं, सभी। तो परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान के ही कारण प्रकट होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो साधारण प्रोसेस से होंगे। भगवान जब अपना दृष्टिपात करते हैं, मात्र उनके दृष्टिपात से ही जीवों की उत्पत्ति हो जाती है इस प्रकृति में, इस महत तत्व के साथ में, इस ब्रह्म में। तो जो 24 तत्व हमने पिछली बार पढ़े थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या थे? अपरा प्रकृति हैं। फिर एक परा प्रकृति है, उन सब से मिलके फिर उनकी अपने 10 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, वो सब मिला के पूरे महत तत्व बने, उसी से पूरी प्रकृति बनी है। और जो अपरा प्रकृति है उसका प्रयोग क्या? परा प्रकृति करती है। परा प्रकृति उसको यूटिलाइज करती है विभिन्न विभिन्न प्रकार से। तो इस प्रकार से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से ही ये पूरा भौतिक संसार उत्पन्न होता है। और उसका कारण क्या हूँ? मैं हूँ। वो सब कर रहे हैं अपना कार्य, उनको मैं कार्य करने का देता हूँ, क्षमता प्रदान करता हूँ, लेकिन वास्तव में कार्य मैं ही कर रहा हूँ। इसको कैसे समझेंगे? श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एनालॉजी से समझाया है। जैसे पुराना धान होता है ना, चावल होता है, यदि उसको ध्यान ना रखा जाए, उसमें कुछ आप दवाई ना डालें जिससे उसमें कुछ उत्पन्न ना हो, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी समय रहने के बाद, रखने के बाद मॉइस्चर की वजह से और उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिच्छू पैदा हो गए या उसमें घुन लग गया है, उसमें कीड़े आ गए। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे चावल में से बिच्छू पैदा हो गए, लेकिन क्या ऐसी रियलिटी में ऐसा होता है? बिच्छू या कीड़े जो उसमें पनपे हैं वो कहाँ से आए? उनके अंडों से आए ना। तो कहीं से बिच्छू कभी आया होगा और उसने अपने अंडे वहाँ दे दिए और उन अंडों से फिर बिच्छू प्रकट हुए। या घुन आया तो कहीं से एक कोई घुन आया, उस घुन ने अपने अंडे दिए और वो बहुत सारे मल्टीप्लाई करके फिर वो घुन बढ़ गए राइस में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो घुन या बिच्छू प्रकट हो रहे हैं वो चावल से नहीं प्रकट हो रहे हैं, उनके अंडों से आ रहे हैं। लेकिन हमें देखने में ऐसा लग रहा है अरे चावल बहुत दिनों से ऐसे रखे हैं तो उसमें कीड़े हो गए, घुन आ गया, बिच्छू आ गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसी तरह ये जो प्रकृति है, प्रकृति में जो विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हो रही है, वो देखने से ऐसा लगता है कि वो अपने आप हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सब भगवान ही प्रदान करते हैं, भगवान ही हर जीव की उत्पत्ति करता है। और वो उत्पत्ति किस तरीके से होती है? उत्पत्ति होती है सब जीवों के अपने अपने कर्मों के अनुसार।
जैसा हम पूर्व जन्म में या पूर्व समय में कोई कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारी प्रकृति बनती जाती है और हमें नए नए शरीरों का निर्माण होता जाता है और हम हर शरीर में विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हैं और उन कर्मों को करते हुए कभी हम सुख का अनुभव करते हैं, कभी हम दुख का अनुभव करते हैं। तो हम उनसे बंधते जाते हैं। कुल मिला के जैसे हमारे कर्म होते हैं हम उनसे बंधते जाते हैं और हमें वैसे वैसे रिजल्ट मिलते जाते हैं। तो ये ऐसे हुआ जैसे देखने से लग रहा है कि धान में से बिच्छू उत्पन्न हो गया, जबकि धान से बिच्छू नहीं हो रहा है, उसके अंडों से हुआ। इसी प्रकार हमारे केस में क्या, हमारे कर्म हमारे अंडे हैं। भगवान तो उसको खाली प्रकट रूप में कर देते हैं, उसको साधन प्रदान कर देते हैं हमारे नए नए शरीर बनने का, लेकिन वास्तव में हमारे ही कर्मों के कारण हमें अपना शरीर मिलता है और उस शरीर में रहकर हमको सुख या दुख की प्राप्ति होती रहती है। फिर देखिए भगवान और आगे क्लियर कर रहे हैं कि कैसे मैं ही हर जीव की योनि का बीज प्रदाता पिता हूँ। देखते हैं श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनि अहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां जिस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान कितना क्लियरली समझा रहे हैं कि जितनी भी जीव योनियां हैं वो सब जन्म के द्वारा संभव हैं, जन्म हो सकता है उनका, और उनका जन्म हो रहा है तो उनका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ, है ना। बिना पिता के कुछ भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती। माता अकेले नहीं उत्पन्न कर सकती संतान, और ना ही पिता अकेले कर सकता है। तो जिस प्रकार माता और पिता के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जो विभिन्न जीव योनियां देख रहे हैं हम, वो प्रकृति में भगवान के ही द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तो जितने भी भौतिक प्रकृति हैं और आध्यात्मिक प्रकृति है, उन दोनों के संयोग से ही जीव की उत्पत्ति होती है। और यहाँ तक कि केवल इस लोक में ही नहीं, सभी लोकों में, चाहे वो पृथ्वी लोक देखें, चाहे हम सूर्य लोक देखें, चाहे हम जल लोक देखें, मतलब वाटर में देखें, या अग्नि में देखें, या पृथ्वी में देखें, या वॉल्केनोज में देखें, हम कहीं पर भी देखें, हर जगह हर तरीके के जीव पाए जाते हैं। उनकी शरीर की रचना वहाँ के वातावरण के अनुसार होती है। सबकी शरीर की रचना एक नहीं होती है। जैसे हम सिंपल देख सकते हैं, जो पृथ्वी पे रह रहे हैं वो भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जो जल में रहते हैं वो अलग प्रकार के हैं, उनके शरीर ही अलग हैं, उनका पूरा सांस लेने का तरीका, सारा सिस्टम ही उनका अलग है। वो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों जैसा नहीं है। और जो हवा में रहते हैं जैसे बर्ड्स, एव्स, उनका अलग है। तो हर जगह पर प्रकृति में जो भी स्थान है, सभी जगह विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सबको मैं ही प्रकट करता हूँ। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति और बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूप में प्रकट होते रहे हैं। इसको एक और साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सीड होते हैं, बीज हम जब कभी सॉइल में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने डाला वो तुरंत ही पौधा बन गया। हर सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको सीड कोट कहा जाता है, और वो अलग अलग तरीके की होती है। किसी की बहुत थिन होगी, किसी की बहुत थिक होगी, किसी की बहुत हार्ड होगी। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं उस सीड की, तभी वो फ्रक्टिफाई होता है, तभी वो स्प्राउट बनता है। और फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर सनलाइट चाहिए,
प्रॉपर वाटरिंग चाहिए और प्रॉपर सॉइल चाहिए। ये नहीं कि हवा में रखा रखा या आपने कहीं रखा है पॉलीथीन बैग में और वो सीड अपने आप स्प्राउट हो जाएगा। तो जैसे एक सीड को स्प्राउट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसी तरह ये जो विभिन्न जीव हैं उनको जब सृष्टि काल में उनका समय आता है, उनके कर्म के बंधन के अनुसार जब उनका समय आता है तो वो प्रकट होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आगे श्लोक संख्या 3 में और बताया है कि 3 मोड किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये सब कुछ जो है वो तीनों गुणों से मिलकर बना है। और वो 3 गुण कौन कौन से हैं, श्लोक संख्या 5 में वर्णन किया गया है। सत्वम रजस्तम इति। बोलिए। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये तो सतो रजो तथा तमोगुण है। तमोगुण है महाबाहु अर्जुन। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। श्री कृष्ण। थैंक यू माता जी। हाँ, तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कि जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है, संसर्ग मतलब संपर्क में आता है, तो तुरंत ही वो गुणों से बंध जाता है। इसको एक साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और अभी उसको मन है कि मुझे आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो क्या करेगा वो? बहुत पढ़ाई करेगा। उसने कुछ मन में विचार लाया, उस विचार के अनुसार वो अभी प्रकृति के संसर्ग में किस तरह आ रहा है और बन रहा है। ये देखिए, वो बच्चा जिसको आईएएस या आईपीएस बनना है, वो सबसे पहले फाइंड आउट करेगा कि कहाँ पर उसकी तैयारी कराई जा रही है। वो कोचिंग सेंटर जाएगा, कोचिंग सेंटर जाके उसके अनुसार वो पढ़ाई करेगा अच्छे से। उसके बाद वो रिटन एग्ज़ाम देगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा उसका, और उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, सपोज उसका सिलेक्शन हो गया, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, उसका सिलेक्शन हो गया। अभी सिलेक्शन के बाद क्या है, उसका जीवन उसी पोस्ट के अनुसार जो भी उसको मिला है, चाहे उसको पुलिस में मिली है पोस्ट, चाहे उसको एडमिनिस्ट्रेशन में मिली है, तो उसी के अनुसार उसको अपना लाइफ स्टाइल चलाना पड़ता है। वो एक साधारण आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वो ये कहे कि मुझे आम आदमी की तरह सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करनी है, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर में पैर फैला के बैठूंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, कुछ भी करूंगा। ही कैन नॉट डू। उसको क्या दिन रात समाज सेवा में लगना ही है। कभी भी फ़ोन आएगा तो उसको उठ के जाना ही है। उसके ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा रिलैक्स होता है, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ गई तो चाहे रात के 12 बजे ही क्यों ना हो, उसको जाना पड़ता है ड्यूटी पे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने ऐसा सोचा, उसने उसके लिए मेहनत की, तो उसकी ड्यूटीज़ बन गई वैसी। या एक डॉक्टर का भी, एक लॉयर नहीं, डॉक्टर का भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिशियन हो या गायनिक डॉक्टर जो होते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि अभी रात हो रही है तो मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। डिलीवरी कैन कम एनी टाइम, है ना, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब जीव प्रकृति के संपर्क में आया, तुरंत ही वो गुणों से बन गया। अब तुम फोर्सफुली इस काम को हमारे अनुसार करोगे, उस प्रकृति के अनुसार करोगे जो आपने चूज़ की है, क्योंकि आप उस प्रकृति के संपर्क में आ गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? तो भौतिक जगत में जब कोई जीव आता है, उस जगत में आते के साथ ही वो 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति, वो तुरंत ही 3 गुण उस पर जादू कर देते हैं, गिली गिली छू कर देते हैं, और वो उनके अनुसार फिर
विभिन्न विभिन्न कार्यों को करता है और अपने विभिन्न विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता रहता है और फिर आगे और कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, और ज़्यादा कर्म करता है। तो इस प्रकार वो कभी सुख कभी दुख का आस्वादन करता रहता है, उन्हीं को भोगता रहता है। और वो इन्हीं सुख दुख के कारणों से, भौतिक प्रकृति के कारणों से, ये 3 गुणों के कारण से वो बंधता चला जाता है। नेटवर्क की तरह एक जाल होता है ना, जैसे मछली एक बार जाल में आ गई तो वो निकल नहीं पाती, चाहे वो कितना भी फड़फड़ा ले। उस प्रकार एक जीव जब आ गया, तीनों गुणों के जाल में फंस गया, तो वो निकल नहीं पाता। तो वो कैसे तीनों गुणों का जाल उसको बांध लेता है, देखते हैं श्लोक संख्या 6 से 8 में। तो बाइंडिंग फोर्स क्या है वो बताया गया है। पहला है श्लोक संख्या 6, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बध्नाति सुख संगेन बन्धाति ज्ञान संगेन चानघ। ज्ञान संगेन च अनघ। ये निष्पाप सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से बताया गया है। कई बार हम समझते हैं कि कोई सत्व गुण में है तो बहुत अच्छी बात है, वो गुणों से नहीं बंधेगा। लेकिन देखिए क्लियरली भगवान बता रहे हैं कि कोई सत्व गुण में है तभी भी वो अपने कर्मों से बंध जाता है, वो उस गुण के प्रभाव से बंध जाता है। कैसे बंधता है? जो बहुत ही अपने आप को शुद्ध मानता है या जो सत्व गुण में है, तो सत्व गुण का जो लक्षण है वो क्या है? पहली बात तो वो ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। व्यक्ति को जो सत्व गुण में है वो ज्ञानी होता है, तो ज्ञान से उसका जीवन प्रकाशित रहता है और ज्ञान से उसका जीवन प्रकाशित होने के कारण वो पाप कर्मों से मुक्त होता है। वो पाप कर्म नहीं करता, वो अननेसेसरी सिन वाले कार्यों में नहीं लगता। जैसे वो साधारण पाप कर्म होते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, तो ऐसे कार्य नहीं करता है जो व्यक्ति ज्ञानी होता है। तो जब वो बुरे कार्य नहीं करता, सब कुछ अच्छा करता है, तो उसको क्या सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ऐसे सुख के अनुभूति से और ऐसे ज्ञान के प्रभाव से भी वो बंध जा रहा है। कैसे बंध रहा है? तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया इस बात को कि जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है, कोई बहुत ही हार्ड वर्किंग है और कोई बहुत ही निस्सहाय है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी वाली स्थिति में है। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। यदि अभी उसमें से हम एक पर विचार करें कि जो सत्व गुण में है, जिसने सत्व गुण विकसित कर लिए हैं, तो सत्व गुण का असर ये होगा वो ज्ञान अर्जित करेगा। ज्ञान अर्जित करके वो क्लेवर हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, वो गलतियां नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा। और यदि उसको भौतिक कष्ट आएंगे तो वो पीड़ा का अनुभव नहीं करेगा। भौतिक कष्ट आएंगे तो उसको तुरंत ज्ञान के कारण उनका इलाज, उनका समाधान पता है, वो समाधान करके अपने कष्ट को दूर कर लेगा और कष्ट से पीड़ित नहीं होगा, ऐसे परेशान नहीं होगा, हाय हाय मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है ना। जो सत्व गुण में है वो ऐसा कभी नहीं समझता और वो भौतिक ज्ञान में प्रगति कर लेता है। ज्ञानी है ना, वो सत्व गुण में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करता है विभिन्न तरीकों से। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्राह्मण। ब्राह्मण जन्म वाले ब्राह्मण नहीं। यदि कोई समझे कि अरे वाह हम तो जन्म से ब्राह्मण हैं तो हम तो सत्व गुण वाले हो गए, यदि हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो सत्व गुण भी बांधने वाला है। यहाँ ब्राह्मण कहने का अर्थ है वो व्यक्ति जो निरंतर ज्ञान को अर्जित करने में लगा हुआ है,
और साधारण बातों में वो परेशान नहीं होता, वो इंटेलिजेंट होता है, कैसे परेशानी से बाहर निकला जाए, उसको ब्राह्मण वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत अधिक ज्ञान के कारण सुख का अनुभव तो करता है, लेकिन वो उसी से बंध जाता है। कैसे? जैसे साइंटिस्ट हैं, जैसे फिलोसोफर हैं, जैसे पोएट हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो उनका माइंड क्या फोकस रहता है? पढ़ने में और लिखने में। तो उसके कारण, ज्ञान प्राप्त करने के कारण और ज्ञान के एप्लीकेशन के कारण उनका रहन सहन साधारण नहीं होता। वो बहुत ही नपे तुले स्तर से जीते हैं। क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या एक्टिविटी करनी है, किससे कितना कैसा व्यवहार करना है, तो इन सबों को वो सुधार लेते हैं। इसीलिए उनको सुख की अनुभूति होती है, उन्हें अननेसेसरी दुख नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जब उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है तो वो उसी से बंध जाते हैं। उन्हें लगता है अरे वाह, मेरा लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छा है, मैं उतना ज्ञान को अर्जित कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा बहुत कष्ट है वो तो आता ही रहता है, तो उसका समाधान भी हो जा रहा है। तो वो बहुत ही प्रसन्न रहता है और उन कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहता है। यदि कोई पोएट है तो वो कविताएं लिखने में लग जाएगा, कोई वैज्ञानिक है तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके और उनको पब्लिश करने में लग जाएगा, कोई दार्शनिक है तो वो और ज़्यादा डीप नॉलेज लेगा फिलॉसफी की और अपना ही कोई इज्म बना लेगा, कोई वाद बना लेगा। तो इस प्रकार वो अपने ही ज्ञान से बंध जाता है और बंधने के कारण वो भी मुक्त नहीं हो सकता, उसके भी वैकुंठ जाने की कोई संभावना नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि कोई सत्व गुण में है तो वैकुंठ चला जाएगा। देखिए, ये चैप्टर में एक एक चीज़ इतनी क्लियरली बताई जाएगी, समझाई जाएगी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। हमको सुन के ये लगेगा कि हम कहाँ हैं, हम अपने आप को जज कर सकते हैं। तो ऐसे बारंबार दार्शनिक लोग, वैज्ञानिक लोग जन्म लेते रहते हैं, वो अपने ही सुख से बंध जाते हैं, वो मोह माया में पड़ जाते हैं, उसी जीवन के आनंद को वो चरम समझने लगते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार सत्वगुण वाला व्यक्ति बन जाता है। अब देखते हैं रजोगुण वाला व्यक्ति कैसे बनता है। श्लोक संख्या 7। रजो रागात्मकं विद्धि, रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम्, तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्ने बध्नाति कौन्तेया, तन्ने बध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्। कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बध जाता है। हरे कृष्णा होते हैं। हरे कृष्णा। रजो रागात्मकम विद्धि, जो रागात्मक हैं, जो राग है, जो आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं, डिजायर हैं, वो क्या करती हैं? तृष्णा, उनका जो लोभ होता है और संगति करते हैं, उससे वो उत्पन्न होती जाती हैं। तृष्णाओं के कारण हमारी अनेकों अनेक आकांक्षाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। वो होती हैं रजोगुण के कारण। और ऐसे रजोगुण के कारण क्या होता है? वो तद निबध्नन्ति, वो बंधता जाता है। हे कुंती पुत्र, कर्म संगेन देहिनाम, और इस प्रकार वो देह का जो कर्म बंधन है उनसे बंध जाता है। तो यहाँ पर रजोगुण की विशेषता बताई गई है, स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, मतलब स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। तो ये आकर्षण जो है वो रजोगुण के कारण है। तो जब रजोगुण और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको लगता है कि मैं कैसे उनसे मिलूं, है ना। जैसे बच्चों के अंदर बहुत देखते हैं, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, उनकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वो
आकर्षित रहते हैं कि वो उसको मैं कैसे अपना फ्रेंड बना लूं। तो ये रजोगुण के कारण है, क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति का सबसे मेन जो है ये आकर्षण बताया गया है। बाकी सब हैं, बाकी सब भी हैं, लेकिन वो सब सेकेंडरी हैं, ये प्राइमरी है। बाकी सब क्या क्या है, जैसे रजोगुण ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको लगेगा कि इस सोसाइटी में जिसमें मैं रहता हूँ मेरा सम्मान होना चाहिए। हाँ, मैं जो फैमिली है मेरी बड़ी फैमिली, उस फैमिली में मैं ही सर्वे सर्वा होना चाहिए, मेरी ही चलनी चाहिए। जो पूरा राष्ट्र है, देश है, उसमें मेरी ही चलनी चाहिए। और ये मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, मेरा घर परिवार कितना सुखी है, मेरे बच्चे कितने सुंदर हैं, कितने क्यूट क्यूट चिल्ड्रन हैं। तो इस प्रकार वो रजोगुण के द्वारा बंधता जाता है, और उसको पाने के लिए, अच्छा घर पाने के लिए, अच्छी पत्नी पाने के लिए, अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए वो बहुत बहुत परिश्रम करता जाता है, और इस प्रकार वो कर्म के बंधन से बंध जाता है। वो अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए, अपना नेम फेम पाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है, और वो उसी से बंध जाता है। तो ये सब होता है रजोगुण के कारण। और देखा जाए तो जो आधुनिक समाज है ना, उसमें ज़्यादातर व्यक्ति मोर देन 95% आर रजोगुणी। 95 भी हमने कम बोला, 98% पीपल आर रजोगुणी। सभी को किसी न किसी चीज़ की आकांक्षा है, उसी के पीछे दुनिया भाग रही है। तो ऐसे लोगों को मुक्ति कभी नहीं मिल पाती। और कैसे मिले? सतोगुणी को बताया है, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या मान सम्मान पाने की इच्छा है, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। तो सतोगुणी को मुक्ति नहीं मिल पाई तो रजोगुणी को कैसे मिल जाएगी? चैतन्य चरितामृत में आता है वर्णन, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जो प्रेम है वो भगवान के साथ ही किया जाना चाहिए, वही असली प्रेम है। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना तो केवल एक लस्ट है, काम है, डिज़ायर की फुलफिलमेंट है। और वो डिज़ायर हमें राजसिक गुण से बांध देती है। उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और उस कर्म के बंधन से हम बंधते जाते हैं, और वो पूरा नेटवर्क तैयार हो जाता है जिससे निकल पाना आसान नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वुमेन एंड वेल्थ, दीज टू आर मोस्ट डेंजरस थिंग्स फॉर ए पर्सन हु वांट्स टू एलिवेट इन भक्ति, इन डिवोशनल सर्विसेज। जिसे डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ना है, भक्ति करनी है भगवान की, ये दो चीज़ें बहुत ही डेंजर हैं। वुमेन एंड मैन, मतलब मैन के लिए वुमेन और वुमेन के लिए मैन, एक, और दूसरा वेल्थ, धन के पीछे भागते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं श्रीमद् भागवतम में, जैसे नलकुबर और मणिग्रीव, वो स्त्री और धन को लेकर कितने लालायित थे। उनकी ऐसी स्थिति देखकर ही नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम जाके वृक्ष बन जाओ। इसीलिए भागवतम में बार बार वर्णन आया है कि ये दो कारण ही सबसे मुख्य कारण होते हैं रजोगुण के और हमारे पतन के। वुमेन मैन के लिए, और मैन के लिए वुमेन और वुमेन के लिए मैन, ये जो परस्पर आकर्षण है। और दूसरा वेल्थ, धन। तो ये दोनों हमें रजोगुण से बांध के रखते हैं। लेकिन तमोगुण तो और इससे भी बदतर है। अब देखिए तमोगुण, लास्ट श्लोक आज का, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, पढ़िए। तमस्त्वाज्ञानं च विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि, प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नन्ति भारत। तत् निबध्नन्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम
जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्धचित्त को बांधते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वो क्या है, सबसे उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोह हो जाता है उनको, क्योंकि वो अज्ञानी हैं तो उनको मोह, इल्यूजन में ही रहते हैं। जो तामसिक गुण का मुख्य लक्षण है मोह और अज्ञान। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मोह के कारण और अज्ञान के कारण एक तो उनको बहुत आलस रहता है, बहुत नींद आती है, बहुत अपने मन की मर्जी चलाने वाले होते हैं, जिसको कहते हैं पागलपन की हद तक, हाँ, जो मेरी मर्जी वाली स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे वो व्यक्ति बंध जाता है। तमोगुण जो है वो सबसे विचित्र गुण है, ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। सतोगुण तो देखा हमने कि उसको भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, और ये तमोगुणी तो एकदम उसके विपरीत है। रजोगुणी तो फिर भी अपनी इच्छा प्राप्ति करता है, मगर तमोगुणी तो अपनी भी इच्छा पूरी नहीं करता है। वो हमेशा आलस में ही रहता है, हर कार्य को उल्टा ही करता है। उसको यही नहीं पता चलता कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कैसा है, कौन क्या समझ रहा है। जनरल एटिकेट्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस उसको कुछ नहीं होता। बस जो इच्छा आएगी वो करेगा। इच्छा हुई तो खा लिया, इच्छा हुई तो नहीं खाया। रूल्स रेगुलेशंस लाइफ में कुछ नहीं होते। और तमोगुण की परिभाषा वैदिक साहित्य में दी गई है, वस्तु यथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्य ज्ञान जनकम तमः। यानी अज्ञान के वशीभूत जब कोई हो जाता है तो वो व्यक्ति किसी भी चीज़ को एज इट इज़ फॉर्म में, यथारूप में नहीं समझ पाता। वो अपने ही मेंटल स्पेक्यूलेशन से समझता रहता है, कुछ का कुछ समझता है। वो तमोगुण के कारण होता है। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल से श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस एग्जाम्पल को कोट करते हैं कि व्यक्ति देखता है कि उसके पर बाबा, पर दादा चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनके दादाजी की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। व्यक्ति ये देख रहा है कि उसके दादाजी की भी मृत्यु हुई, उसके पिताजी की भी हुई, हाँ, और छोटी उम्र वालों की भी हो रही है, आस पड़ोस में सबको देखता है। फिर भी उसे लगता है अरे मैं तो हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। वो बहुत कठोर परिश्रम करता है, धन कमाता है, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और जी भर के सोता है। 8-10 घंटे से भी ज़्यादा सोता है। 6 घंटे सोना चाहिए, लेकिन वो सोएगा 8-10 घंटे, और उतना भी उसको अधिक समय मिल जाए तो 12 घंटे भी सो जाएगा, और हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। कुछ बात हो, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो इस तरह वो क्या, बहुत सारी उन प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम आ जाती हैं उसके इस व्यवहार की वजह से उसको फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत हो जाती हैं। खान पान उसका बराबर नहीं होता तो उसको फिज़िकल एलिमेंट्स बहुत होते हैं, तो उसको अननेसेसरी नींद आती है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के सोता है, उसको नींद आती है क्योंकि उसका रहन सहन, खान पान कुछ भी सही नहीं होता है। तो वो जब बीमार रहेगा तो फिर बीमार व्यक्ति तो सोएगा ही ना बार बार, तो उसके साथ ऐसा होता है। और फिर 9वें श्लोक में उसकी समरी करके बताया है कि जो सतोगुण में होता है वो सुख और ज्ञान से बंध जाता है, रजोगुण वाला व्यक्ति अपने कर्मों से बंध जाता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो अपने पागलपन से बंध जाता है, क्योंकि वो अज्ञानी हो रहता है, वो ज्ञान को अर्जित नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला श्लोक 2 मिनट का है, इसको भी देख लेते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में आ रहा है। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः,
प्रमादे संजयत्युत। प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। देखिए सतोगुण के हमने देखे थे ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि वो बहुत ज्ञानी होता है और वो उसको बहुत सुख का अनुभव होता है, तो वो उसी से बंध जाता है। और रजोगुण में हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो वो अपने हार्ड वर्क से ही बंध गया। और तमोगुणी वो अज्ञान में ही रहता है, वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं करता है, आलस करता है, तो वो उसी से बंध जाता है। तो जो जिस स्थिति में है वो वहीं पर उसको गुणों ने बांध दिया कि बेटा अब तुम यहीं रहे, आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, इसी में घूमते रहो। तो जो सतोगुणी है, जैसे यहाँ दार्शनिक, वैज्ञानिक, पोएट, शिक्षक, राइटर, वो अपनी ही एक्टिविटी में लगे रहते हैं। और रजोगुणी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अस्पताल खोलेंगे, पियाऊ खोलेंगे, धर्म संस्थाओं को दान देंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बनेंगे, सेवा का कार्य करेंगे, समाज सेवा करेंगे। और तमोगुणी व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? वो जो भी करता है वो कैसा है, वो ना तो उसके खुद के लिए अच्छा होता है ना तो किसी और के लिए, वो बस ऐसे ही कर रहा होता है, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे ही चल रही होती है। जो मिल गया खा लिया, जो करना है कर लिया, नहीं मन किया नहीं किया, कोई उठने का सोने का कुछ समय फिक्स नहीं होता। तो इस प्रकार तीनों ही प्रकार के व्यक्ति तीनों ही गुणों से बंधते जाते हैं। अभी उनके और क्या क्या आगे लक्षण हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी ये सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो किस प्रकार ये बंधने वाला है ना ये सेक्शन, हमने कहाँ तक बताया था? श्लोक संख्या 13 तक आएगा। तो यह आज को यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं, आज के सत्र को, कि प्रकृति के 3 गुण हैं। सबसे पहली बात भगवान ने बताई कि सभी जीव प्रकृति में मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। और जितने भी फिर जीव अभी उत्पन्न हुए वो तीनों गुणों की रस्सी से बंध जाते हैं। जो सत्वगुणी हैं वो ज्ञान से बंध जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वो अपने कर्म से बंध जाते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो अज्ञान से बंध जाते हैं। ठीक है, अभी उसके आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले सत्र में। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी ये पूछना था जी, ये तीनों गुणों में इस तरह से फंस जाते तो करें तो क्या करें? आज बताया, उसमें छोटा सा आज लिया, बाकी अगले बार हर बार कुछ बताएंगे। आज हमने लिया आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम, मतलब जो भी कुछ करना है हमें अपनी इच्छा के लिए नहीं करना है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम, जो भी कार्य करना है भगवान की इच्छा के लिए करना है। और ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान ऐसे ही नहीं, अपने आप नहीं प्राप्त करना है। अपने आप प्राप्त करके हम मेंटल स्पेकुलेशन में फंस के ज्ञानी बन जाएंगे, सतो गुण में आकर उसी में फंसे रह जाएंगे। इसीलिए ज्ञान को हमेशा गुरु के द्वारा सीखना चाहिए। तो जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें गुरु के द्वारा सीखने को मिलता है कि ज्ञान हमें लेकर खाली अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना है। जैसे ये ज्ञानी व्यक्ति, बड़े बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, राइटर्स, इवन टीचर्स, उनको क्या अपने ऊपर घमंड हो जाता है, अरे वाह मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। तो वो जो फीलिंग है ना वो ही उनको बांध ले जाती है। इसीलिए जब हम गुरु से सुनते हैं तो हमें वो बताते हैं, हमें वो आगाह कर देते हैं कि आप यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। इसीलिए उनके संपर्क में भी रहना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक हम एसोसिएशन में नहीं रहते तब तक हम अपने आप को बेस्ट समझते हैं। जब हम एसोसिएशन लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमसे भी अच्छे हैं।
तो हमें सभी का सम्मान करना है, आदर करना है और प्रीति केवल और केवल भगवान से करनी है। बाकी सबसे व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम डिसरेस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सबसे हमें प्रेम का व्यवहार करना है, लेकिन असली प्रेम भगवान के ही प्रति करना है। तब हम इन गुणों से नहीं बंधेंगे, जबकि इन गुणों से बंधना बहुत ही स्वाभाविक है और निकलना इतना आसान नहीं है। फिर भी भगवान और आगे बताएंगे, वो हम आगे के सत्र में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का आंसर ये है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी एंड लिसन फ्रॉम अ गुरु एंड ऑलवेज फिक्स योर माइंड इन द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। ठीक है प्रभु जी। माताजी फिर वो माताजी फिर वो विशुद्ध सात्विक हो गए। हाँ जी विशुद्ध जी जी जी, बस वही तो हमें बनना है, विशुद्ध सात्विक ही बनना है, सत्व से भी ऊपर उठना है। भागवत गीता में इसका भी हो जाता ना, वैदिक फिलोसॉफी में है, तो यहाँ भी हो जाता तो सबके लिए इजी हो जाता। जैसे कई बार प्रश्न अंदर से आता है। बिल्कुल, यहाँ पर है ना, हमने बीच में बताया था ना कि ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का इन्वर्टेड परवर्टेड रूप है ना, उसी का शैडो है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो जब हम ज्ञान लेके वो समझ जाते हैं ना, ये असली नहीं है, ये सब नकली माल है, इमिटेशन है, ये सब रियल कहीं कुछ और है। तो वो रियलिटी प्राप्त करने के लिए हमें लालायित रहना चाहिए और यहाँ बंधना नहीं चाहिए। जैसे इमिटेशन ज्वेलरी, हम ज़्यादा उससे अटैच नहीं होते ना, उसको बहुत ज़्यादा संभाल के नहीं रखते। ठीक है, रख दिया, अलमारी में रख दिया, डब्बे में रख दिया, लेकिन प्योर ज्वेलरी को कहाँ लॉकर में रखेंगे, घर में भी लॉकर में रखेंगे, नहीं तो बैंक के लॉकर में रखेंगे। तो ऐसे ही ये जो असली ज्ञान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। खाली वो सीखना नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक प्राप्त करना है ना। वो जो ज्ञान के 20 तत्व हैं उनको बार बार रिमाइंड कराना चाहिए अपने आप को, वो 20 तत्व क्या मेरे अंदर डेवलप हैं या नहीं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। तो जब हम बार बार वो करेंगे ना, तब हम हृदय से पवित्र हो जाएंगे और इन गुणों की रस्सी से बाहर निकल जाएंगे। तीसरे अध्याय में ही भगवान ने बताया था कि इनसे निकलने का तरीका क्या है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो इन 3 गुणों की रस्सी को आसानी से पार कर लेता है। तो भगवान की शरण हमें लेनी है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण।